मीटर के अंदर हवा भरी है, तो आपके हवा की गति तो वही रहेगी, परंतु आपको ताकत बहुत लगानी पड़ेगी। तो वही दो चीजें जो अलग अलग है, हवा की गति अलग है और हवा की ताकत जो है ये अलग है। और एक चीज और लगती है VFD, क्योंकि आपको हर समय पंखा उतनी ही गति से नहीं चलाना होता, तो गति कम ज्यादा करने के लिए। और दूसरा क्या है कि पंखा ऑन ऑफ होता रहता है, कोई 2-3 मिनट के लिए ऑन रहता है, फिर 8-10 मिनट के लिए बंद हो जाता है। तो बार बार पंखा शुरू होता है बंद होता है, तो उसके ऊपर जो टॉर्क है, जो जोर है, बहुत ज्यादा पड़ता है। इन चीजों से बचने के लिए एक छोटा सा यंत्र लगता है VFD। जैसे हम आप घरों के पंखे के अंदर रेगुलेटर लगाते हैं उसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए, ये कुछ इसी प्रकार की चीज है। तो अगर आपने 20-25 टन खाद बनानी है तो जो बंकर है, जिसके लिए आपको 40 बाई 10.5 फुट का बंकर काफी रहता है, जिसके अंदर 8 पाइपें डलेंगी, हर पाइप के अंदर 31 स्पिगट लगेंगे और हर स्पिगट का जो छेद का साइज है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, 6 मिलीमीटर के आसपास। पाइप का डाया 10 सेंटीमीटर। और अगर आपको ध्यान हो, जो पाइपें जुड़ी हुई थी, तो बड़ी पाइप जो थी उसका डाया काफी ज्यादा था, क्योंकि उस पाइप की जो हवा है उससे जितनी भी 8 पाइपें उनको हवा भेजनी है, तो इसका डाया ज्यादा होगा। तो इसका हेडर पाइप का डाया भी जैसे जैसे पाइप का नंबर बढ़ता जाएगा ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। 8 पाइप के लिए लगभग 30 सेंटीमीटर और 1 फुट का डाया की पाइप काफी रहती है। और इस बंकर के लिए पंखे की स्पेसिफिकेशन है वो 1200 CMH का पंखा, 4 सेंटीमीटर WG स्टैटिक प्रेशर। और अभी तक कोई इंसुलेशन का नाम नहीं था, परंतु टनल इसकी इंसुलेशन काफी अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर तापमान 60 डिग्री तक जाता है। और जो हमारे फसल के कमरे हैं उनकी भी इंसुलेशन अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर तापमान 18 से 25 डिग्री हमें रखना होता है। परंतु इसमें 60 डिग्री जाता है तो इसकी इंसुलेशन कमरों से थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। टनल के अंदर क्या होता है, टनल का ये नहीं कि ऊपर से वो गोल टनल जैसी होती है, कमरे जैसा कमरा होता है। जैसे हमने देखा था 10 फुट बाई 30 फुट, 35 फुट, 40 फुट कितना भी हो सकता है। और इसके 2 साइड पे दरवाजे होते हैं, जरूरी नहीं 2 हों, पर आमतौर पे दोनों साइड पे दरवाजे होते हैं। कोई एक साइड से भरते हैं, एक साइड से कार निकालते हैं। इसके अंदर एक छेद होता है ऊपर कमरे के अंदर, जिससे हवा घूम के नीचे पंखे में जाती है। पंखे के नीचे इसकी जो फर्श होता है, फर्श के अंदर छेद होते हैं, तो जहाँ पे खाली जगह होती है इसे हम कहते हैं प्लैनम। ये हवा जहाँ दूर से आती है इन छेदों से निकल के यहाँ जो खाद भरी होती है इसमें से घूमती रहती है। परंतु ये जो घूमने वाली पाइप है ये इधर से भी जुड़ी होती है फिल्टर के साथ। अगर हम ये इसको खोल देते हैं तो बाहर से ताजी हवा अंदर आती है, तो बाहर से ताजी हवा इसके अंदर आएगी तो अंदर हवा बढ़ जाएगी, तो हवा निकलने के लिए भी जगह चाहिए, तो उसके लिए आपको एक होल यहाँ देना पड़ता है। इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ लगभग 13 फुट होती है। और ये कितना होगा और कितना होगा, ये आमतौर पे अगर आपकी 40 फुट के 40, 45, 50 फुट के आसपास है तो इधर से 3 फुट, यहाँ से 2 फुट। और नॉर्मली हम कहते हैं कि 2% की स्लोप होनी चाहिए। तो जो भी आपके इंजीनियर हैं वो आपको समझा देंगे कि 2% स्लोप का क्या होता है। और कोई ऐसे भी डिजाइन है जिनके अंदर जो रिसर्कुलेशन डक्ट आपने यहाँ देखी थी बाहर से आ रही है, इसके अंदर भी बाहर से आ रही है, पंखा नीचे है, तो इसके अंदर क्या है कि पंखा छत के ऊपर है और डक्ट इसके अंदर से आ रही है कुछ इस प्रकार से। ये फोल्डेबल डक्ट होती है, आप डक्ट को इकट्ठी करते हो, दरवाजा खोल के खाद भर देते हो, उसका डक्ट को नीचे से जोड़ देते हो और आपकी टनल चालू हो जाती है। और पंखा छत के ऊपर भी हो सकता है। फिल्टर का साइज जैसे मैंने बताया था इसके डाया से 3-4 गुना होता है। इसके लिए पंखा चाहिए, उसके अंदर हमें हवा की गति काफी ज्यादा चाहिए। वहां हमने 1 वर्ग मीटर के अंदर कितनी मिनट चाहिए थी हवा, 30 CMH। यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर में चाहिए 200 CMH, मतलब जितना एरिया निकला उसको 200 से पूरा कर देंगे। परंतु उसमें हमें हवा का दबाव बनकर भी बहुत ज्यादा चाहिए था, 40-50। यहाँ पर उतना दबाव नहीं चाहिए, यहाँ 12 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपने 20-22 टन खाद बनानी है तो आपकी जो टनल है 10 फुट में 36 फुट की हो सकती है और 13 फुट
सामने 2 से 3 फुट, पीछे से 1 से 2 और इसका पंखा जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 फुट पे 36 फुट, तो 360 फुट के आप वर्ग मीटर बनाओगे, बनेंगे 33.5 वर्ग। 33.5 को 200 से गुना करोगे तो कितनी कीमत आ गई? 6700 CMH। तो आपको इसके लिए पंखा जो चाहिए वो 6700 CMH की चाहिए। और पंखे का दबाव चाहे CMH कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, अर्थात टनल का साइज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पंखे का दबाव वही रहेगा 10 से 15 सेंटीमीटर W। ये सारे बैकवर्ड इंक्लाइन सेंट्रीफ्यूगल फैन हम बोलते हैं इनको, ये वही होते हैं। और डक्ट का डाया जो है, जैसे टनल का डाया बढ़ेगा, टनल का साइज बढ़ेगा तो डक्ट का साइज भी बढ़ेगा, और डक्ट का साइज बढ़ेगा तो फिल्टर का साइज भी उससे 3-4 गुना होगा, तो वो भी बढ़ता रहेगा। पहले हम क्या करते थे कि लोहे की पट्टियां डालते थे 3 इंच 1 इंच की, इसमें हवा ज़्यादा रहती थी। सीमेंट की पट्टियां ही आजकल ज़्यादातर किसान भाई जो है 4 इंच के गैप के ऊपर 1-1 इंच के छेद कर लेते हैं। और छेद रखने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधी पाइप डालने की बजाय ऐसे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कोन मिल जाती है जो ऊपर से 1 इंच की होती है लगभग, तो ये डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऊपर से तो 1 इंच ही रहता है पर नीचे से ज़्यादा हो जाता है। इसका फायदा ये रहता है कि अगर खाद इसमें आ भी जाए तो उससे आपकी पाइप ब्लॉक नहीं होती, बंद नहीं होती है, वो अपने आप की खाद नीचे गिर जाती है। और दूसरी क्या है कि नीचे से ज़्यादा हवा आती है और ऊपर कम एरिया होने के बाद भी जो हवा जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है। ये मैं आपको बता रहा था कि विदेशों के अंदर फेज 2 के बाद, टनल के बाद भी जो खाद है यहाँ से निकल के फेज 3 में जाती है, तो बीज फैल जाता है तो उसको ट्रकों में भर के जो उनके ब्लॉक्स बना के किसानों को बेच दिया जाता है। आपकी एक बार टनल में खाद तैयार हो गई तो आपकी ये जाएगी स्पानिंग एरिया के अंदर, और ये भी ढका होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर भी चाहिए, क्योंकि खुला होगा तो इसकी खाद की खुशबू से और स्पान की महक के ऊपर मक्खियाँ आकर्षित होती हैं, और मक्खियाँ आएंगी, अंडे देंगी तो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए स्पानिंग एरिया साफ होना चाहिए, ढका होना चाहिए। केसिंग मिट्टी के लिए आमतौर पर किसान फॉर्मेलिन से उपचार करके काम चला लेते हैं, तो सही यही है कि इसके लिए भी एक टनल हो। ये वैसी टनल वही रहती है, टनल में ज़्यादा फर्क नहीं, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है क्योंकि केसिंग मिट्टी की कम जरूरत पड़ती है। और दूसरा फर्क इसमें ये होता है कि वो हम ज़्यादा भरते हैं, इसको 6-7 फुट तक भरते हैं, इसको 6-7 फुट तक नहीं भरते हैं, इसको हम जो है सिर्फ 1-2 फुट तक की आते हैं। और तीसरा फर्क ये है कि खाद की अपनी गर्मी होती है, इसमें अपने आप की टेम्परेचर बढ़ता रहता है। केसिंग मिट्टी की कोई अपनी गर्मी नहीं होती, तो इसको गर्मी देने के लिए हमें स्टीम देनी पड़ती है। स्टीम के लिए स्टीम बॉयलर लगाना पड़ेगा। जैसी भी आमतौर पर रहती है, ना हो तो कम से कम फ्यूम लोडर। और इसी तरह से आपको बंकर भरने के लिए बंकर फिलर, इसके ऊपर खाद डालने के लिए कन्वेयर बेल्ट, पहले हॉपर में खाद डालते हैं, हॉपर से खाद कन्वेयर बेल्ट पे जाती है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बंकर फिलर वाली पे जाके यहाँ पे आती है, और ये आगे पीछे हिलता रहता है जिसके अंदर आपकी खाद लग जाती है। और जब खाद पूरी तैयार हो जाती है तो उसको बीज मिलाने के बाद भरने के लिए भी बहुत बड़ा काम है, तो इसको बैग मशीन का भी